मुख्यमंत्री के तौर पे देखो सर, अभी के संदर्भ में अगर हम चाहते हैं तो हम चाहते तो हैं कि कुछ नया बदलाव हो, लेकिन घर में चूल्हा है, शौचालय की व्यवस्था हो गया है, सड़क आपको सही सलामत मिल रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गया है। किशोर भी लगे हुए हैं अपने जन स्वराज से पार्टी से, और वो भी अपना जी तोड़ लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। बंद है कागजों पे, कहीं ना कहीं वो प्रशासन की नाकामी है। नीतीश कुमार तो घर घर जाके चेक नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की नाकामी है। और नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी पटना में और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का तिथि नज़दीक आ रहा है। वैसे हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वैसे हम इस वक्त मौजूद है बुद्धा पार्क के समीप और बता दें कि जनता बैठे हैं और जनता से जानेंगे कि जनता क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं इस बार। एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ प्रशांत किशोर है। आखिर जनता किसके साथ है? जनता के पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? 25 के पसंदीदा चेहरा कौन है? जनता के कौन है आपके चेहरा पसंदीदा 2025 की इस बार? तो कमाएंगे, 5 किलो खैर मिलिए रहा, 1 किलो आऊ मिलेगा, 6 किलो अनाज हो जाएगा और उसके बाद चले जाएंगे बाहर में कमाए लिखाएंगे। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बदलाव लाएंगे, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन को रोकेंगे। क्या लग रहा है? तो खाली एगो प्रशांत है, कौन ऐसा आदमी है जो इच कमवा नहीं करेगा? छोटा पार्टी हो चाहे बड़ा पार्टी, सब तो वही करेगा, लेकिन हम लूटे कितना है इस पे फर्क है। अगर हम ज़्यादा लूटेंगे तो हम ज़्यादा प्रचार करेंगे, और ज़्यादा प्रचार करेंगे तो हमारा ज़्यादा आवाज़ आपको दिखेगा। मुख्यमंत्री अभी भी कोई काम करेगा जी? गजब है। काला हम इतना बड़ा बिहार को हम गर्त में ले गए हुए हैं। आपको पता है बिहार का नक्शा? आपको पता है बिहार का? हम तो अनपढ़ हैं, फिर भी आपको कुछ पढ़ा लिखा वाला बात बताते हैं। जब आपको बताते हैं, जब ये जगन्नाथ मिश्रा ने शुरू किया था शिक्षा के व्यवस्था को लेके, वहाँ से हमारा गर्त में जाने लगा था शिक्षा व्यवस्था, मेकाले सिस्टम को, और सबसे भ्रष्ट जो हुआ था वो आया था जगन्नाथ मिश्रा, और उसी के शिष्य बने लालू जी, और उसी के शिष्य बने थे नीतीश जी। तो जो शिक्षा जो केंद्रित था ना, वो कमाई का जरिया बना, और यही कारण है आज के समय में भी 5418 स्कूल का भवन नहीं है, 54% 4 दीवानी, 53% में 1 शौचालय है, अभी भी 475 स्कूल पटना का जर्जर है। यहाँ भी देख लिया जाए, इसके बता देते हैं अभी के भी आरटीआई में जितने भी आप शिक्षा में आरटीआई जो हम, और ये आरटीआई सरकारी आंकड़ा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये अनपढ़ का बात कर रहे हैं हम, पढ़े लिखे की बात नहीं। पढ़े लिखे तो लोग घूम ही रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम तो पढ़े। पापा भी वो बेवकूफ़ी होंगे जो हमको पढ़ा दिए, वो तो खर्चे बर्बादे कर दिए हुए। हम भी 2-4 जगह काम करके आप अपना काम करने, तो ये पापा का गलती था कि हमको पढ़ा दिए। नहीं पढ़ाते तो हम ज़्यादा सक्सेस होते, क्योंकि बिहार इसीलिए। सर कुछ तो सोच रहे होंगे ना मुख्यमंत्री के तौर पे देखो सर, अभी के संदर्भ में अगर हम चाहते हैं तो हम चाहते तो हैं कि कुछ नया बदलाव हो, लेकिन उस नए बदलाव में नए लोग एक नए विचार के साथ हैं। नए विचार क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर कभी भी नए विचार नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का एक ही विचार है, एन केन प्रकेन हम सत्ता को बना चुके हैं, और उस सत्ता में अपने आप को इस तरह से काबीज करें क्योंकि लोगों को हम बता सकें कि हम जो चाहते हैं कभी भी बदल सकते हैं तकनीकी रूप में। हम लोकतंत्र को भी ख़त्म कर सकते हैं तकनीकी रूप में, इसीलिए वो वोट से ज़्यादा अपने जोश में। और क्यों प्रशांत किशोर को क्या दिक्कत है? वो तो जीते जीता है, बैठे बैठे काहेला घूम रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, बिहार को समस्या देखा नहीं जा रहा है। प्रशांत किशोर का ही पहले बात कर। देखिए प्रशांत किशोर जी ने जब जुड़ा है तो आपने प्रशांत किशोर बोला कि 1 करोड़ जनता को ये हमारे साथ जुड़े हैं जब पार्टी बनी, यही कहा था प्रशांत किशोर जी। हमारा वोटर लमसम 7 करोड़ समथिंग है जो अभी का है। 1 करोड़ उनका जनता, ये आंकड़ा पहले भी दिया था और अभी भी 1 करोड़ जनता है, ठीक है। 1 करोड़ कोई भी होगा तो पॉलिटिकल होगा, सही बात है, जो जुड़ा। तो एक आदमी में कम से कम 2-3 आदमी वो जोड़ा होगा पॉलिटिकल, तभी तो 2-3 आदमी तो उसके अगल बगल होंगे, तो 3 करोड़ उसके तो वोटर हो गए। 3 करोड़ वोटर हो गए ना उसको, तो 3 करोड़ वोटर उसका सीधे सीधे वोट दे रहा है। 7 करोड़ में 50, और वोटिंग कितना होता है? 50% के करीब वोटिंग, 55-60 यही। तो उनको प्रचार काहे कर रहे हैं? वो तो बैठे बैठे जीत गए हैं उनके समीकरण से, फिर आप काहे का प्रचार? वो तो बैठे बैठे, फिर आप कौन सा समीकरण? आपके ही समीकरण का हम बोल रहे हैं भैया, उन्हीं के बातों को हम रख रहे हैं। देखो हम आरटीआई डालते हैं, हम लिखना और उसके रिखियों में बारीकियों पे बात करते हैं, इसीलिए हम कोई इतने ज़्यादा हम विद्वान नहीं, हम अपने आप को एक पागल मानते हैं और पागल रूपी बातों को हम रखना चाहते हैं। बिहार हमने बोला क्या नाम है सर? अरे नाम पता नहीं। हेलो आइए इधर आइए, इधर भाई, ओ भाई इधर से देखिए क्या नाम है? आइए इधर आइए भैया, बात क्या नाम है भैया? पवन कुमार। क्या कहेंगे, बिहार चुनाव है, युवा है, ऐसे में क्या देखेंगे? बिहार चुनाव में अभी राहुल गांधी निकले हैं वोट अधिकार यात्रा में, और लगे हुए हैं
नीतीश कुमार के सेहत में भी थोड़ा सा ध्यान देखने का ज़रूरत है। जिस प्रकार से उनका बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं, उनमें कुछ तो डाउट लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है उनके स्वास्थ्य में, यही सब है। और प्रशांत किशोर भी जो है यात्रा किशोर भी लगे हुए हैं अपने जन सुराज से पार्टी से, और वो भी अपना जी तोड़ लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। प्रशांत किशोर का कैसा नेता मानते हैं? एक तरह से रणनीतिकार के तौर पे वो एक अच्छे नेता हैं। अगर उनको जिस तरह से वो अपना व्यूज़ अगले पार्टी को वो जिताने के लिए लगाते हैं, अगर वो अपने पार्टी में वो वही चीज़ लागू करते हैं तो अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं इसमें। आपको ऐसा लगता है कि इस बार जनसुराज आएगी? नहीं, वैसा नहीं 100% तो नहीं बोल सकते कि जनसुराज पार्टी जीत जाएगी, पर हाँ कुछ वोट काटने में यहाँ तो दो ही पार्टी शुरू से रही है, राजद और जदयू, और बीजेपी उसके अथी में रही है। तो देखिए लालू यादव का चलता है कि नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। नीतीश जी का कार्यकाल कैसा लगा? नीतीश कुमार का कार्यकाल एक तरह से ठीक ही रहा है। वो जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया वो एक तरह से अच्छा ही रहा है। विकास की बात कर रहे हैं तो आप जाइए, अभी पटना में ये जो पथ बना हुआ है निकलने के लिए आँख के सामने दिखाई देगा आपको। लाइट की बात कर ले 2014 के बाद आप देख लिए हर घर में रोशनी है, हर घर में चूल्हा है, शौचालय की व्यवस्था हो गया है, सड़क आपको सही सलामत मिल रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गया है। तो एक बात बताइए, आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सब मिल जाएगा तो और क्या चाहिए? और बाकी जो विकास की बात है वो धीरे धीरे हो ही रही है। तो बदलाव नहीं चाहिए? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार सरकार बना रहे हैं। देखिए, बदलाव तब किया जाता है जब स्थितियाँ खराब हो या स्थितियों को सही किया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तो एक बात बताइए कि जब संवारा जा रहा है तो फिर संवारने वालों को कैसे हटा दें हम? और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए किसी नया इंसान को अगर लेके आ रहे हैं और वो नया इंसान ये कहता है कि शराबबंदी हटा देंगे, तो एक बात बताइए, बिहार की जो महिला लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहा जा रहा है कि शराबबंदी है लेकिन कागजों पे है, रियलिटी। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है मान लेते हैं बंद है, कागजों पे है, कहीं ना कहीं वो प्रशासन की नाकामी है। नीतीश कुमार तो घर घर जाके चेक नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की नाकामी है। और इतने बड़े प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है तो घर घर जा करके नहीं देख पाएगा। आप एक भी इंसान बताइए, आपके बगल में यहाँ पर कहीं बिक रहा है, आप खुद नहीं दिखाइएगा कि आपका पड़ोस में व्यवहार खराब ना हो। अब एक बात बताइए, पड़ोस का व्यवहार खराब ना हो, ये चीज़ आप दिखाने के लिए और ये चीज़ संभालने के लिए आप सरकार के विरोध में या उस इंसान के विरोध में नहीं जा रहे हैं, तो गलती किसकी है? व्यक्तिगत तौर पे है। तो देखिए, कागजों पे जो है या हकीकत में है, लेकिन इंटेंशन तो यही है ना कि शराब मुक्त बिहार को बनाया जाए। तो देखिए, बिहार के युवा और जो जनता से बातचीत चल रही थी कि बिहार में क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल तो जो है कहीं ना कहीं अभी जो फिलहाल बदलाव वाले भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो नीतीश कुमार को फिर से पुनः चाहते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख बूम भारत पटना से।